डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश का व्यतिकरण, उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ही क्या कह देते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसमें दो स्लिट्स यूज की हैं, दो प्रकाश के स्रोत यूज किए हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनिशियली उन्होंने एक रेक्टेंगुलर स्लिट ली है और उसमें एक होल करके एक प्रकाश वितरण कराया है, एक वर्णीय प्रकाश का वितरण कराया है। एक वर्णीय मोनोक्रोमैटिक लाइट है अगर ये, तो इससे जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक समान प्रकाश ऊर्जा का वितरण होगा। जब ये प्रकाश किन्हीं दो स्लिट्स पर पड़ता है, आगे जाके इन्होंने कैसी ले ली है, दो स्लिट ले ली है, और दो स्लिट लेने का मतलब है जब ये एक वर्णीय प्रकाश आगे जाके किन्हीं दो स्लिट्स पर पड़ता है तो दो सोर्सेस से प्रकाश उत्सर्जित होता है, S1 से और S2 से। जो लाइट वेव्स इमिट होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे होती है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो S1 और S2 से उत्सर्जित होती हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उसके बारे में आपको वेव मोशन में पढ़ाया गया था कि ये ऐसी तरंगे हैं जो तरंग संचरण के लंबवत इनके कण सरल आवर्त गति करते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, उसमें क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, जो माध्यम के कण हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होती है उसके परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। आपको ये भी बताया गया कि जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, धनात्मक विस्थापन होता है, तो उन कणों को हम कहते हैं क्रेस्ट, श्रृंग कहते हैं, और जहां पर ऋणात्मक विस्थापन होता है उन कणों को क्या कह देते हैं, गर्त कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ऐसा आपको बता दिया गया है वेव मोशन में। तो S1 से भी प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं और S2 से भी प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं, और दोनों तरंगें जब एक दूसरे पर आपतित होती हैं तो अध्यारोपण की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, दोनों सोर्सेस से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अनयूनिफॉर्म हो जाता है। कहीं पर हमें ज्यादा प्रकाश ऊर्जा मिलती है जहां पर ब्राइटनेस होती है, और कहीं पर हमें कम प्रकाश ऊर्जा मिल पाती है जहां पर डार्कनेस होती है। S1 और S2 से जो ट्रांसवर्स वेव्स निकलती हैं उसके अगर S1 के श्रृंग जो क्रेस्ट है S1 के, वो S2 के क्रेस्ट से मिल रहे हैं, श्रृंग से मिल रहे हैं, या S1 के ट्रफ S2 के ट्रफ जो गर्त है उससे मिल रहे हैं, दोनों के गर्त मिल रहे हैं, तो हमें जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है प्रकाश की, वो ज्यादा प्राप्त होती है। इसीलिए वहां पर ब्राइटनेस होती है, इसीलिए हम उनको कह देते हैं ब्राइट बैंड्स या ब्राइट फ्रिंजेस, दीप्त फ्रिंजेस। और जब S1 का श्रृंग जो क्रेस्ट है S1 का, वो S2 के ट्रफ से, गर्त से, या S1 का गर्त जो ट्रफ है वो S2 के किससे मिलता है, क्रेस्ट से मिलता है, दोनों के अलग अलग कण, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव मिलता है, तब क्या होता है, जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, मिनिमम या जीरो हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता S1 के श्रृंग को S2 के गर्त से मिलने पर, या S1 का गर्त S2 के श्रृंग से मिलता है, तो प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है या जीरो हो जाती है। तब हमें वहां डार्कनेस दिखाई देती है, हमें डार्क बैंड या फ्रिंजेस मिलती हैं जिसको कहते हैं अदीप्त फ्रिंजेस। ये हमने एक पर्दा ली है, एक स्क्रीन लिया है जिसको L से रिप्रेजेंट किया है। दोनों सोर्सेस, दोनों स्लिट्स L से समान डिस्टेंस पर रखी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे है, इक्वल है, और वो है 1.5 मीटर
अप्रोक्सीमेटली। जो पर्दा है उसके सेंटर पर, उसके मिडिल पर हमें हमेशा ही ज्यादा इंटेंसिटी प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा ज्यादा मिलती है दोनों के श्रृंग, क्रेस्ट या गर्त, ट्रफ्स मिलने पर, और उसके ऑल्टरनेट हमें फिर डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, फिर ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। डार्क फ्रिंजेस को हमने डॉट से, ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है अदीप्त फ्रिंजेस को, और जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, छोटे छोटे गोले से हमने दीप्त फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट किया है। तो क्योंकि ये जो मीडियम पार्टिकल्स है, जो तरंगे हैं, उनके कण क्या करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला आपको बताया गया, जो होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का फॉर्मूला आपको वेव मोशन में बताया गया था। a का मतलब है एम्पलीट्यूड, आयाम, और ये है ओमेगा t क्या है, एंगल, प्लस फाइव क्या है, फेज। और क्योंकि दोनों सोर्सेस से जो तरंगें निकलती हैं वो एक साथ ही पर्दे पर पहुंचती हैं, तो इसीलिए इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो भी नियत रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है। और a यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर जो दोनों सोर्सेस से तरंगें निकल रही हैं उसमें एक का आयाम है a1, एम्पलीट्यूड जो s1 से निकल रही है वेव्स उसका है a1, और दूसरे का कितना है a2। तो ये जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का वो कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अगर दोनों का जो आयाम है उसको हम, जो अलग अलग तरंगें निकल रही है जिनमें एक के आयाम को हमने a1 और दूसरे के एम्पलीट्यूड को a2 से रिप्रेजेंट किया है, मान लेते हैं कि इन दोनों का आयाम कैसा है, बराबर है, और उसको स्मॉल a के बराबर मान लिया है, तो जो आयाम है वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों की जगह हम क्या रख देंगे ये। और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जो इंटेंसिटी है इसकी, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसकी तीव्रता वो किसके समानुपाती होती है, आयाम के स्क्वायर के। प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इन दोनों की जगह हम a रख देते हैं तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। इसकी जगह हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला रख दिया है, और इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और साथ ही में हम क्या रख देंगे, a1 और a2 की जगह a रख देंगे, तब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। ये किसका फॉर्मूला हो गया है, इंटेंसिटी का, जो किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर दोनों तरंगों का आयाम कैसा होगा, समान होगा, एम्पलीट्यूड सिमिलर होगा, तब जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। तब हम उसको कह देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कह देते हैं हम उसको, विनाशी व्यतिकरण। और अगर दोनों की तीव्रता एक ही होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, और दूसरे की होती है मिनिमम इंटेंसिटी जब हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अगर हम दोनों की तीव्रता निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, और मिनिमम के लिए क्या कर देते हैं, दोनों का माइनस कर देते हैं। इस तरह से हम जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, दीप्त फ्रिंजेस की, और इस तरह से हम डार्क फ्रिंजेस, जो अदीप्त फ्रिंजेस हैं, उसकी इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाती है, जब हमें प्रकाश ऊर्जा ज्यादा मिलती है या प्रकाश की तीव्रता ज्यादा मिलती है, तब हम उसको कह देते हैं समकोशीय व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और जब हमें डार्क फ्रिंजेस मिल जाती हैं, प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है या जीरो होती है, तब हम उसको कह देते हैं विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही किसने बताया है? यंग ने बताया है अपने डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। और विवर्तन क्या होता है? जैसे प्रकाश है वो अपनी दिशा में गति कर रहा है, किसी भी दिशा में गति कर रहा है, अगर उसके बीच में कोई अवरोध आ जाता है, कोई बैरियर आ जाता है, कोई ऐसा किनारा आ जाता है जिससे वो पास नहीं हो सकता है, लाइट वहां से क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो उसके किनारों से मुड़ जाती है। वो अपने वे को डाइवर्ट करते हुए उसके किनारों से मुड़कर निकल जाती है। जैसे आपने कहीं जाना हो और रास्ते में एक खंबा आया है, कोई बैरियर आया है, तो आप क्या करेंगे? उसके साइड से निकल लेंगे। तो वैसे ही जब प्रकाश के मार्ग में कोई बैरियर आ जाता है तो वो उसके किनारों से बेंड हो जाता है, वो उसके किनारों से मुड़ जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक साइंटिस्ट थे फ्रॉनहोफर। कौन थे? फ्रॉनहोफर। उन्होंने ही डिफ्रैक्शन को बताया है एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल स्लिट ली है जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ एस से एक वर्णीय प्रकाश निकाला जाता है। एस क्या करता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट करता है, प्रकाश की तरंगों को उत्सर्जित करता है। ये तरंगें किस पर गिरती है? लेंस L1 पर। दो लेंसेस लगाए हैं हमने, एक L1 है और दूसरा है L2। तो ये L1 से किस पर गिरती है? L1 से होते हुए समांतर चलते हुए किस पर गिरती है? जब स्लिट ए पर गिरती है, जो परपेंडिकुलर रखी गई है, और स्लिट की जो चौड़ाई है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। तब क्या होता है? इस स्लिट के आ जाने की वजह से, ये बैरियर आ जाने की वजह से जो लाइट है वो बेंड होकर किस पर गिरता है? पर्दे एम पर। स्क्रीन जो है हमने उसको एम से रिप्रेजेंट किया है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। जो सोर्स एस है और ये जो स्लिट है ए बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। इसीलिए जब ये इस स्लिट पर गिरता है प्रकाश, तो इसके आ जाने से बेंड होकर पर्दे के मिडिल में, सेंटर पर सबसे ज्यादा प्रकाश हमें प्राप्त होता है। ओ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? ब्राइट फ्रिंजेस। और ये यहाँ से बेंड होकर ये जो तरंगे हैं वो किधर पहुंच जाती है? पॉइंट पी पर जब पहुंच जाती हैं L2 से होते हुए, तब हमें पॉइंट पी पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है लाइट की। तब हम उनको कह देते हैं डार्क फ्रिंजेस, आदित्य फ्रिंजेस। इस तरह से जो एक वर्णीय प्रकाश है जो एस से उत्सर्जित हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, अध्यारोपण की वजह से पर्दे के मिडिल में हमें मुख्य उच्चिष्ट मिलता है, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और पी पर हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, जो तरंगे हमें मिलती हैं, मुख्य उच्चिष्ट मिलता है, उसको जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है, उसकी विड्थ को, उसकी चौड़ाई को, जो कि हमें ओ पे मिलती है, WO से रिप्रेजेंट किया है चौड़ाई को। विड्थ को किससे रिप्रेजेंट किया है? WO से। तो इसकी चौड़ाई हम कैसे निकाल सकते हैं? 2D लैम्डा अपॉन D। D का मतलब है स्लिट की जो स्क्रीन है उससे डिस्टेंस, स्मॉल d का मतलब है जो स्लिट है उसकी कितनी है चौड़ाई, और लैम्डा का मतलब है ये जो एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित हुआ है यहाँ से, उसकी वेवलेंथ। और अगर हमें ये क्या है? ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा, जहां पर हमें ज्यादा प्रकाश मिलता है, जहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, उन फ्रिंजेस की चौड़ाई को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी, द्वितीयक
क्या होता है, निम्निष्ठ होता है, सेकेंडरी मिनिमा होता है, जो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक निम्निष्ठ, जो हमें पॉइंट पी पर मिलता है, डार्क फ्रिंजेस मिलती है पॉइंट पी पर, उसकी चौड़ाई को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डी लैम्डा अपॉन डी। इस तरह से दोनों तीनों की वैल्यू रखकर, डी क्या है, स्लिट की पर्दे से दूरी, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ, और डी क्या है, जो स्लिट ली है हमने, ए बी जो स्लिट ली है उसकी चौड़ाई। तो इस तरह से हमें पॉइंट ओ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, जिसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, दीप्त फ्रिंजेस, और पॉइंट पी पर बेंड हो जाने की वजह से, प्रकाश के विवर्तन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ स्लिट ए बी से जो प्रकाश है वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, उसकी वजह से हमें पॉइंट पी पर थोड़ी डार्कनेस दिखाई देती है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, डार्क फ्रिंजेस। इंटेंसिटी कम होने की वजह से उनकी जो चौड़ाई है, जो डार्क फ्रिंजेस है, उनकी चौड़ाई को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ऑल्टरनेट बैंड्स मिलते हैं, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, इस तरह से हम दोनों की विड्थ को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं डिटेल्ड नोट्स इसके भेजूंगी उससे एक बार पढ़ना जरूर है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू।